आजादी के 60 बरस बाद भी नए भोर के उगते सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची उन मजलूमों के खेत खलिहानों और झोपड़ों तक। आखिर क्या गुनाह है उनका? क्या वे गुनहगार हैं? क्यों उनका जीवन कोरा कागज बनकर रह गया है? हमने उन्हें आरक्षण दिया, कहां गया आरक्षण? क्या उनका आरक्षण जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया? आजादी के 60 साल बाद में हम लोगों की कोई किसी ने सुध नहीं ली। आज गुर्जर समाज का जो आंदोलन चला आरक्षण के मामले में, तब मीणा समुदाय ने कहा कि भील मीणा हम सब भाई हैं, लेकिन भील और मीणा हमारे बालक बालिकाएं वहां साथ पढ़ते हैं, तो मीणा समाज हमारा बच्चों के साथ छुआछूत करते हैं, है दृष्टि से देखते हैं। और जो यहाँ तक बताऊं कि जूठे बर्तन भी खाना खाने के बाद हमारे बच्चों से साफ करवाया जाता है, कपड़े उनसे धुलाया जाता है, तब बच्चा परेशान होकर के उन सरकारी हॉस्टल को छोड़ करके भाग जाते हैं। इसलिए जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ बिल्कुल नहीं मिला है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको जाके मिला है। कौन लेगा माँ भारती के इन बेटों की सुध? भगवान राम को मीठे बेर खिलाने वाली माँ शबरी को अभी हम नहीं भूले हैं। मानगढ़ की पहाड़ियों पर जो कुर्बानियां शबरी के वंशज भीलों ने दी है, अभी तक उनके रक्त का रंग फीका नहीं पड़ा है। हिंदुजा सूरज पराक्रमी महाराणाओं के साथ मातृभूमि के लिए जान लौटा देने वाले भील अमर नायक अब भी हमारे इतिहास के पन्नों पर स्वर्णांकित हैं। भीलों ने सबको आत्मसात किया, सबको साथ लेकर चले। महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, राणा पुंजा और एकलव्य हमारे गौरव की अमिट धरोहर हैं। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि जब देश आजाद हुआ तो हम उन्हें भूल गए। हमारे घरों पर सोने के गुंबद सजे और उनके झोपड़ों तक आजादी की एक किरण नहीं पहुंची। हम सियासी सीढ़ियां चढ़कर विधानसभाओं, लोकसभाओं और संसद के गलियारों तक पहुंचे। उधर उनकी घुटन, चीखें, आर्तनाद अब भी अंबानियों और हिंदुजाओं की भव्य इमारतों की नींवों में दबते रहे। वे हमें कुछ न कह सके। हमने सुनने की जहमत नहीं उठाई। हमने विश्व की सर्वोत्तम व्यवस्था स्थापित की, लेकिन हम इन्हें संविधान की बार बार हत्या भी की। भगवान भोले शंकर के अनुयायी भील हमारी सियासी मृग मरीचिका में उलझ कर रह गए। शिक्षा का पायदान हो या फिर स्वास्थ्य का, समाज का मोर्चा हो या फिर संपन्नता का, भील आदिवासी आज भी सिफर हैं। सरकारी परियोजनाओं के लाभ से एकदम वंचित। भील आदिवासी संपूर्ण भारत में करोड़ों की तादाद में बसते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सभी बड़े भूभाग में भील समुदाय अपनी प्राच्य कबीलाई संस्कृति के साथ जंगलों में भटकने को मजबूर हैं। अकेले राजस्थान में ही भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद सहित दर्जन भर से ज्यादा जिलों में तकरीबन 55 लाख भील भटकाव के मौजूदा दौर में हैं। ग्राम्य परिवेश से ताल्लुक रखने वाले भीलों के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन लगभग 5% ही है। सरकारी सुविधाओं और नौकरियों के बारे में तो इनकी कोई सोच ही नहीं बनी है। इन असहाय लोगों की जिंदगी आज भी साहूकारों के ब्याज की चक्की में पिस रही है। रस्मों और रिवाजों को निभाने के फेर में साहूकारों के जाल में एक बार फंसने के बाद मछली की तरह जाल से निकलना इनके लिए नामुमकिन होता है। इनके पास अपना कोई नायक या महानायक नहीं है। हाँ, भील बाल विवाह, नाता प्रथा, मृत्यु भोज, शराबखोरी से ग्रस्त हैं। राजस्थान भील समाज विकास समिति ने स्वयं अपने समाज के मर्म को समझा है। विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष युवा तुर्क नारूलाल खराड़ी भीलों के नव नायक बनकर उभरे। राजस्थान भील समाज विकास कमेटी ने हर गांव ढाणी ढाणी में अलग जगह ये समाज को जागृत करने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए। संस्थापक छीतरलाल भील, महामंत्री गोपाल लाल भील सहित अनेक लोग कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ आगे बढ़े हैं। प्रतिवर्ष भीलों के एक महाधिवेशन के साथ ही इनमें नव जीवन के लिए विकास मंत्र फूंका जा रहा है। राजस्थान भील समाज विकास समिति ने संपूर्ण राजस्थान के भील समाज को एक मंच पर लाने की जो अपना उद्देश्य लिया है, उसकी पूर्ति के लिए हर साल अधिवेशन किया जा रहा है। इधर सामाजिक सम्मान के लिए धर्मांतरण का समाज के जख्मों में एक नया रिसाव शुरू हो गया है। धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए समिति के प्रयास जारी हैं। राजस्थान के बागड़ प्रदेश में 10 से 15% धर्मांतरण उजागर हुआ। वहीं अजमेर, नाथद्वारा और राजसमंद में 5% धर्मांतरण की आशंका व्यक्त की जा रही है।
राजस्थान भील समाज विकास समिति भीलों के लिए हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा चाहती है। समिति का मानना है कि भाईचारे और समानता के अभाव में आने वाले समय में हिंदू धर्म धरती से डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगा। समिति अब तक प्रदेश में बनी सरकारों से मीणा जाति से अलग 8% आरक्षण की गुहार लगाती आई है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरू सिंह जी शेखावत ने 15% एससी में से 3% ऑलरेडी हरिजन समाज के लिए किया था, और अभी हाल ही में जो गुजर समाज का जो आंदोलन हुआ उसमें से ओबीसी में से 5% गुजर समाज के लिए लागू हुआ। उनके लिए हो सकता था, हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता? हमारे लिए भी बिल्कुल लागू होगा, और हम इसको बिल्कुल बंटवारा का रूप लेकर रहेंगे, तभी दम लेंगे। समिति का मानना है कि अगर यह संभव नहीं तो आरक्षण को सिरे से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि जो प्रावधान उनके लिए किया गया है उसका अंश मात्र लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाया है।